जय हो खाटू नरेश की। राजस्थान के सीकर में जो खाटू श्याम महाराज, ये रिक्शा भी आपको खाटू श्याम मंदिर की तरफ से मिला है? अच्छा, तो आप लोग की कोई मंथली सैलरी है या क्या? कितना देते हैं वो लोग? तो ये खाटू श्याम टेम्पल का गेट नंबर 1 है, जो कि 21 किलो के अष्टधातु से बना गया है। प्रवेश द्वार के अंदर जय। ऑलमोस्ट 1 घंटे से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। यज्ञ कुंड देख रहे हो, ये 101 है और हर यज्ञ कुंड का कुछ ना कुछ नाम है। जैसे आप पता नहीं चल रहा हूँ। तावड़िया सेठ के जो घर बना रहे हैं, देखो वो सबके सब घर बनाने में लगे हैं। हाँ। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे। सो फाइनली हमने कचौड़ी ली है। 2 कचौड़ी मिलती है यहाँ पे, एक आलू की कचौड़ी है और यहीं पे जो मेन दरबार है, इनका जो गेट है। हेलो दोस्तों, आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। खाटू श्याम जा रहे हैं हम लोग। बट वेट, खाटू श्याम हम लोग जा रहे हैं दिल्ली वाले खाटू श्याम। राजस्थान के सीकर में जो खाटू श्याम महाराज जी का मंदिर है, वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी 1-2 बार जा चुके हैं। तो आज संडे था, हमने दिन प्लान किया कि हम इस बार चलते हैं जो दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 10 साल से ज़्यादा से दिल्ली में रह रहे हैं, बट हमने कभी भी जो दिल्ली का खाटू श्याम मंदिर है हम लोग वहाँ पे गए नहीं हैं। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि जब महाभारत चल रहा था और महाभारत में जब कौरव और पांडव की लड़ाई स्टार्ट होने वाली थी, उस समय श्री कृष्ण भगवान ने बोला था, जो समय बर्बरिक जी थे, तो उन्होंने कौरव का साथ देना स्वीकार किया और उसी समय श्री कृष्ण जी ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। बट उनको एक वरदान भी मिला कि कलयुग में वो श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। तो जो भगवान श्याम को जो आप देखते हैं वहीं, और जो कटा हुआ सर जो देखते हैं जो हमारे खाटू श्याम महाराज जी का है, वो इसीलिए है। सुबह सुबह हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, बट दिल्ली से हार्डली ये 20 किलोमीटर भी नहीं होगा आई गेस। जनरली हम लोग बहुत बार उस रोड पे जा चुके हैं, बट कभी भी हमें खाटू श्याम वाला मंदिर पे रुकने का हमें वो नहीं मिला, सौभाग्य नहीं मिला। तो वही कहा जाता है कि जब लिखा होता है तभी आदमी जाता है। तो भाग्य क्या होता है? भाग्य 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 क्या होता है? भागना। भाग्य मतलब भागना नहीं होता। अच्छा, ये हम अपने सब्सक्राइबर पे छोड़ते हैं कि भाग्य मतलब क्या होता है, वो लिखेंगे। अभी हम लोग रोहिणी सेक्टर 8 मेट्रो स्टेशन के आसपास है। यहाँ पे इन्होंने ना रोड को बैरिकेडिंग कर दिया है। यहाँ से ऑप्शन है निकलने का। तो कैसे निकलने का तो ऑप्शन होएगा ही ना, वरना आगे से इतना मुड़ना पड़ेगा। हाँ, सही बोला आपने। 2 रास्ते हैं आगे, हम मधुबन चौक से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी हम जा सकते हैं, है ना, जो डिस्ट्रिक्ट पार्क से होते हुए। यार वो बहुत धूप है, हल्का सा नीचे कर दो। हाँ, अब ठीक है, अब धूप खत्म हो जाएगी। वैसे हम लोग जैसे ही इस रोड पे आएंगे ना, अब हम लोग आ गए हैं रिंग रोड पे। संडे है बट ट्रैफिक अभी भी उतना दिख नहीं रहा है, पर ठीक है, दिल्ली वाले थोड़ा सा लेट से उठते हैं। दिल्ली वालों की आदत है। ये हम लोग अभी बादली मोड़ के मेट्रो स्टेशन के पास है। राइट में ये हमारा मेट्रो स्टेशन है। इनको मैं दिखा दूं? नहीं, ठीक है। मैं नहीं आता ब्लॉग में। ये आप देखेंगे तो ISBT कश्मीरी गेट है, गाजियाबाद।
और यहीं से हमें जो करनाल रोड पे हमारा होगा ये। अगर आप आगे जाओगे तो आप ISBT कश्मीरी गेट पहुंच जाओगे और यहाँ से आप लेफ्ट लोगे तो करनाल वाले रोड पे आप आ जाओगे। यहीं पे दिल्ली का सबसे बड़ा कूड़ा स्टेशन है। कभी भी आप कंफ्यूज मत होना कि ये कोई पहाड़ है, ये कूड़े का पहाड़ है ना आरव? हाँ। हाँ, यहाँ से भी कुछ गाड़ियाँ मिलती है जो आप सीधे अरे लेके बाबा, चंडीगढ़ वगैरह। हम यहाँ से तो क्रिस भैया को छोड़ने गए थे। हाँ, यहीं से हम क्रिस भैया को छोड़ने भी गए थे। और तो यही और रोड है। फिर यहाँ से आए थे। यहाँ से अब हार्डली 7 किलोमीटर है हमारा, ऑलमोस्ट 10 मिनट का और रास्ता है। अगर आप दिल्ली से खाटू श्याम धाम जा रहे हो तो जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो आपका बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन है। बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन से 5 से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपका खाटू श्याम धाम है। तो जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरो, नीचे उतरते ही आपको जो बैटरी रिक्शा वगैरह दिखेगी, वो बैटरी रिक्शा आप चाहो तो वहाँ से आप ले सकते हो। 30 रुपए की बैटरी रिक्शा आएगी पर पर्सन। अब हमारा 4 किलोमीटर बचा हुआ है। 8-9 साल से दिल्ली वाले खाटू श्याम को बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं। अगर आप राजस्थान के सीकर में जाओगे। मेरा एक दोस्त भी। अच्छा हाँ, आरव का एक दोस्त है स्कूल में, क्या नाम है उसका? कहता अथर महेश्वरी। अथर महेश्वरी उनके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा मानते हैं खाटू श्याम भगवान को, और वो लोग हर मंथ, एवरी मंथ दे विजिट। 2 दिन के लिए जाते हैं, हर महीने 2 दिन के लिए। एकादशी और द्वादशी खाटू श्याम बाबा के लिए इतना पवित्र क्यों माना जाता है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। कहते हैं कि जब महाभारत का समय था तो श्याम बाबा, जो कि उनका पहला रूप बर्बरिक था, अपने महान बलिदान उन्होंने एकादशी के आसपास ही किया था। उन्होंने अपना सर श्री कृष्ण भगवान को अर्पण कर दिया और उसी बलिदान के बदले श्री कृष्ण ने उन्होंने कलयुग का दाता होने का वर दे दिया था। और इसी एकादशी पर बाबा की कृपा कई गुना ज़्यादा प्रबल हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और भक्तों का विश्वास है कि इस तिथि पर की गई प्रार्थना सीधे बाबा तक पहुंचती है और उनका फल उनको तुरंत मिल जाता है। तो यही वजह है कि लोगों का दिल ऑलमोस्ट एकादशी को खाटू श्याम के दरबार की तरफ ज़्यादा झुक जाता है और बहुत लोग जाना उस समय प्रीफर करते हैं। 1 साल पहले या 2 साल पहले बहुत बड़ी बहस भी हुई थी कि हर मंदिर का क्लोन बनाने की ज़रूरत नहीं है और बाकी सारी चीज़ें। बट वहाँ से केदारनाथ मंदिर जो उत्तराखंड में है, वहाँ से फंडिंग मिली है और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बन रहा है। जस्ट हमारे अपोजिट में ये मंदिर डेवलप किया जा रहा है। अभी यहाँ से जो आपको अलीगढ़, नरेला और सिंधु बॉर्डर दिख रहा होगा, यहाँ से आपको सिंधु बॉर्डर राइट लेना है हल्का सा। आ चुके हैं खाटू श्याम मंदिर। वैसे सिर्फ 400 मीटर आगे है, तो हम चाहे तो इधर भी कार पार्क कर सकते हैं, बट आगे भीड़ नहीं दिख रही है तो हम कार को और आगे तक लेके जाते हैं। जहाँ पे लगेगा भीड़ स्टार्ट है तो हम उसके आगे कार को मूव नहीं करेंगे। बट अगर अभी आप देख पा रहे होगे तो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, तो हम यहीं पे पार्क कर देते हैं। ये पार्किंग के पेड पार्किंग पे लेके जाएगा। आगे पार्किंग का है क्या? आगे से ले पार्किंग का है। क्या पैसे लेते हैं? 50 रुपये फुल टाइम। फुल टाइम 50 रुपये। बट चलो ठीक है, वैसे हम उधर भी लगा सकते थे, बट चलते हैं, गाड़ी सेफ रहेगी।
मल्टीपल गेट्स बने हुए हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। ये पेड पार्किंग है, 50 रुपये आपसे लेगा पूरे दिन का। तो ये मोस्टली कार को ना रोड साइड पे खड़ी नहीं करने देते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाएगी तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो यहाँ से हमें निःशुल्क रिक्शा सर्विस है, जो बैटरी रिक्शा होता है उसकी सर्विस हमें मिलेगी। आ रहा हूँ, स्लो चलो मेरे साथ। खुद आगे निकल दी थी। हाँ, तो हम आराम से चलेंगे ना। आपको पता नहीं तो चाहिए। ये रिक्शा भी आपको खाटू श्याम मंदिर की तरफ से मिला है? अच्छा, तो आप लोग की कोई मंथली सैलरी है या क्या? कितना देते हैं वो लोग? 12,000। अच्छा, और खाना पीना ये सब भी है या? आप अगल बगल में ही रहते हो? अच्छा, आप बगल। और कितना टिप लग जाता होगा पूरे दिन भर में? ये रात में भी चलती है? पूरे दिन चलती है। और रात में? 12 घंटे की ड्यूटी है हमारी। 12 सुबह कितने बजे से? सुबह 7 बजे से 7 बजे तक। 7 बजे से 7 बजे शाम तक। हाँ जी। और मंदिर कब तक खुला रहता है? 9 बजे तक। मंदिर 9 बजे तक, संडे को 10 बजे तक। संडे को 10 बजे तक। पार्क लगाई अभी आ रहा हूँ। ऑटो रिक्शा है। दूसरा ब्लॉग है। आपका दूसरा ब्लॉग है? पहला ब्लॉग। तो आ चुके हम लोग गेट नंबर 2 के पास, हमें उतारा गया। जैसे ही आप गेट नंबर 2 के पास उतरे, सामने सामने आपको जूता चप्पल रखने की जगह दिख जाएगी, जो निःशुल्क सेवा है। वैसे कहने को तो ये निःशुल्क सेवा है, बट ऑफ कोर्स 10 रुपये का वो एक छोटा सा चार्ज लेते हैं। तो जो भी आपके पास सामान वगैरह है आप उसमें भी रख सकते हैं बैग में, और आप चाहो तो बैग को अंदर भी आप लेके जा सकते हो, आप चेक इन करा सकते हो। तो आप बैग को अंदर लेके जाओ, और जो भी आपको लेके जाने की चीज़ें है, जैसे बच्चों के लिए अगर आप चाहते हो कि दूध की बोतल्स और बाकी सारी चीज़ें, वो सब भी आप लेके जा सकते हो। ये खाटू श्याम टेम्पल का गेट नंबर 1 है। प्रवेश द्वार के अंदर जय श्याम बाबा की जय हो। ये अष्ट धातु से 2100 किलो का चरण चिन्ह बना गया। दिल्ली में होने के बावजूद हम पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, और लग ही नहीं रहा है कि हम दिल्ली में हैं। ये अब एक पूरी लाइन है जो कि अंदर तक जाएगी, और खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे हम लोग। बहुत लोग निशान लेके जाते हैं खाटू श्याम मंदिर। ये वो सारे निशान हैं जो आप ध्वज के रूप में देख पा रहे हो। तो वो बहुत ज़्यादा लोग निशान लेके भी जाते हैं। यहाँ से सामान वगैरह भी मिलना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लाइन में लगे हो तो यहीं से आप देख पा रहे होंगे कि आगे भी मिल रहा फूल, माला, छप्पन भोग हो गया, प्रसाद हो गया, ये सारी चीज़ें आप
लाइन में लगते समय भी परचेस कर सकते हो। बाकी अभी लाइन में ही अभी हम लोग हैं और लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सुबह के 10 बजे हैं, 10 साढ़े 10 हो रहे हैं, तो भीड़ अभी उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है। ऑलमोस्ट हम लोग परिसर में पहुंचने वाले हैं। जय। अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमें इस जगह पे जाना है और जो राजस्थान के सीकर में जो बना हुआ है जो द्वार, चलो चलो चलो, सेम खुल टू गया सेम गेट। आजा। यहाँ पे भी वैसा ही द्वार बना हुआ है। तो अभी हम जय लोग रास्ते श्री में ही हैं और श्याम। द्वार के अंदर है। भैया लड्डू का डब्बा भी है। और पीछे तो लड्डू का डब्बा। पहले कैसे था? भीड़ बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे वैसे वैसे कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटे से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और हाफ एन आवर की और भीड़ है जो मुझे लग रही है। ये निकल चुका है गेट से बाहर। ये आरव और इसने अपना एक दोस्त बना लिया और दोनों बाहर निकल चुके अरे हैं हम लोग भी इधर से निकल के जा हनुमान जी के सकते हैं। दर्शन करने के लिए। आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग तक हम खाटू श्याम के प्रांगण में हैं। बोलो खाटू नरेश की जय। यहाँ से आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको जितनी भी पीली वस्तु दिखाई देगी, जो आपको लगेगा कि वो पीला कलर का पेंट है लोहे का, ऑफ कोर्स वो एक लेवल पे पेंट है, बट ऑफ कोर्स जो उसके अंदर की सारी चीज़ें हैं वो अष्ट धातु की बनी हुई है। तो जहाँ जगह जगह पे लिखा भी मिलेगा कि ये सारी वस्तुएं अष्ट धातु से बनी हुई है। इवन घंटी वगैरह जो आपको दिख रही है, छोटी छोटी घंटियाँ हर जगह पे है, तो वो सारी की सारी अष्ट धातु से बनी हुई है। अब यहाँ से परिसर स्टार्ट होता है, आपको थोड़ा सा लाइन लंबी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे भी कुछ कृष्ण जी और राधा जी का भी स्टैचू आपको यहाँ पे दिखेगा। और धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो लंबी थोड़ी सी लाइन ना हो जाए, इसलिए लाइन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया है इन्होंने, ताकि धीरे धीरे सब कोई अच्छे से दर्शन कर सके। ये कितना शालिग्राम है, सब में टीका लगा हुआ है यार।
ये जो आप यज्ञ कुंड देख रहे हो ये 101 है चल और बाबा। हर यज्ञ कुंड का कुछ ना कुछ नाम है। जैसे आप देखो ये 88 नंबर है, नयनेश यज्ञ कुंड है ये आपका। ये यज्ञ कभी यज्ञ होता कुंड होगा, ये। है ना? निवारण यज्ञ कुंड, अक्षय यज्ञ कुंड, कल्पेश यज्ञ कुंड, निवृत्ति यज्ञ कुंड। तो ये पूरे जितने भी यज्ञ कुंड है उन सबके नाम भी है और यहीं पे यज्ञ किए जाते हैं। यहाँ पे एक चीज और मुझे दिखी है दोस्तों, अनंत काल के लिए भागवत कथा का चल रहा है। ये अनंत काल के लिए विश्व में जहाँ पहली पे बार 365 दिन 24/7 365 दिन अनंत काल के लिए ये विश्व आपका में भागवत चल पहली रहा है बार। और ये Oh my विश्व में God। पहली बार हो रहा है जहाँ पे आप देखेंगे ये अनंत काल के लिए। यहाँ पे एक बैठे हुए जो भागवत का पाठ कर रहे हैं, कि जैसे ही इनका कंप्लीट होगा ये कोई और पढ़ना स्टार्ट कर देगा। ये चल रहा है इनका 7 में आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यहाँ पे कुछ माताएं बहनें भी काम कर रही हैं यहाँ पे लगातार और थोड़ा सा ना इसको नया लुक दिया जा रहा है। पहाड़ फाइनली हम पहुँच चुके हैं और जहाँ भी होती है सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो इसलिए सबसे पहले गणेश जी भगवान है और देन उसके बाद में हमारा यहाँ सो सामने जो आप देख पा रहे हैं ये खाटू नरेश जी हैं, हमारे श्याम हैं। तो इनका दर्शन फाइनली हमने दर्शन कर लिया और दर्शन करके हम बाहर निकल चुके हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ है। अगर चलो सो जैसे ही आप दर्शन करके बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद में अब दोबारा से आप अंदर परिसर में आ सकते हैं। परिसर से आप जितना देर मन करे आप उतनी देर तक भगवान को देख सकते हैं। उतने देर तक आप आराम से बैठ के जो भी आपको भजन कीर्तन करना हो या कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी चलते रहते हैं तो आप उनको आराम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और जहाँ भी जाओ एटलीस्ट आधे घंटे तो ज़रूर आप बैठो, और जिस भी आप धाम पे जा रहे हो तो वहाँ पे कम से कम आधे से 1 घंटे ज़रूर बैठना चाहिए। काफ़ी अच्छा परिसर बना रखा है, आप आराम से बैठ सकते हैं। बैठ के आप ध्यान लगा सकते हैं खाटू श्याम महाराज का, और देन उसके बाद में बाहर आके आप फिर कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। ये पूरा कैंपस है खाटू श्याम नरेश का और अंदर भीड़ नहीं है। बाहर से अगर आप आ रहे हो तो थोड़ी सी भीड़, लंबी कोई लाइन बात लगनी नहीं, पड़ रही है। बट मुझे अभी पता चला कि अभी ना भूख लगी है अब। आरती चल रही थी। हाँ और तभी आरती चल चढ़ा दिया वहाँ पे। अभी हम लोग बैठे हुए हैं और कैंपस काफ़ी खाली है। संडे है फिर भी खाली है, तो अगर आप वीकडेज पे आते हैं तो और भी खाली मिलेगा और अच्छे से दर्शन तो आज भी हमने अच्छे से ही किया है। दर्शन में कोई दिक्कत थी नहीं, हमने आराम से दर्शन किया है। जैसे ही आप कैंपस से बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने के दौरान ही आपको एकदम सामने सामने गोवर्धन पर्वत दिख जाएगा। गोवर्धन पर्वत के बगल में ही आपको दिखेगी गौ सेवा, जो कि सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी कैंपस के अंदर। अच्छा, इसके अंदर मुझे फूड कोर्ट का सेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त लगा। अगर आप फूड कोर्ट के अंदर, जनरली क्या होता है कि दिल्ली जैसे शहरों में या फिर आप दिल्ली से बाहर भी जाते हो तो कुछ भी आप खाते हो, एक छोले भटूरे भी खाते हो तो 120 रुपये 130 रुपये का है, पापड़ी चाट खाओ 100-150 रुपये का। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत सस्ती है। अगर आप छोले भटूरे खाते हो हार्डली 60 रुपये का छोले भटूरे है, मार्केट में 50 रुपये का है, बट कैंपस के अंदर 60 रुपये का है। बहुत सो फाइनली हमने कचौड़ी ली है। 2 कचौड़ी मिलती है यहाँ पे, एक आलू की कचौड़ी है और दूसरी टेस्टी बनाया है। टेस्टी बनाया।
ये है, एक आलू की कचौरी थी कढ़ी और जो कचौड़ी। दूसरा है ये कढ़ी कढ़ी। कचौड़ी है। कढ़ी कचौड़ी भी अच्छा है, आलू कचौड़ी भी अच्छा है, तो आप मस्ट ट्राई करो। 20 रुपए का भी बहुत सस्ता है। अब जैसे ही आप बाहर आओगे एग्जिट गेट की तरफ, तब यहाँ पे आपको बड़े वाले हनुमान जी दिखेंगे और जो खाटू श्याम धाम का जो गेट है वो आपको गेट दिखेगा। तो यहाँ से आप इनके दर्शन करो और माथा टेको और खाटू श्याम महाराज से बोलो कि जल्दी से सारी मनोकामनाएं अपनी पूरी करें ताकि दोबारा से आप दर्शन करने आ सको।